मैं जो भी बात होती है मैं रियलिटी बेस पे कहता हूँ। अब ये नहीं कह सकता कि आप चाँद पे जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हो। नहीं, अगर आप पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हो तो आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते हो। मोटिवेशनल स्पीकर आपको इस तरह से बेकाते, इस तरह से आपको भटकाते कि आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। आपके खुद के डिज़ायर कुछ और है, आपने खुद से कुछ वादा और किया है, आपने किसी और से कुछ और वादा किया है, और मोटिवेशनल स्पीकर आपको इस तरह से बहकाते कि उनको पता ही नहीं कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। अब मोटिवेशनल स्पीकर ये कहते हैं कि सुनीता विलियम भी चाँद पे जा सकती हो तो आप क्यों नहीं जा सकते। अरे भाई, आप नहीं जा सकते, आप बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर बन सकते हैं लेकिन चाँद पे नहीं जा सकते हैं। उसकी कैपेबिलिटी अलग है, आपकी कैपेबिलिटी अलग है, उसके डिज़ायर अलग है, आपके डिज़ायर अलग है। आपने खुद से कुछ और वादा किया है, उसने खुद से कुछ और वादा किया है। तो मोटिवेशनल स्पीकर इस तरह का कुछ काम करते हैं कि सामने वाले को इतना मोटिवेट कर देते ना कि वो बस अभी के अभी खड़ा हो जाए वीडियो देखने के बाद और काम शुरू कर दे। लेकिन वो काम करे क्या, उसके सपने क्या है, उसके सपनों में वो कैसे आगे बढ़ सकता है, उसकी कौन स्ट्रेटजी सिखाता है, कोई नहीं। तो ये मोटिवेशनल स्पीकर की रियलिटी। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं किसी का नाम लेके किसी को बोल सकूं, लेकिन एक रियलिटी है जो मुझे मतलब लोगों तक पहुंचानी है। मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा कि आप अगर आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करता है तो आप वो काम कैसे कर सकते हो। वो काम कुछ भी हो सकता है, आपके सपने या फिर कुछ कोई भी काम हो सकता है वो। तो देखो, अगर आपको कोई भी काम करना है कंसिस्टेंसी बेस पे, देखो सबसे मुश्किल इस दुनिया में क्या है ना कि कंसिस्टेंसी में काम कोई नहीं कर सकता है। इस दुनिया का बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, फुटबॉलर, क्रिकेटर, बॉलीवुड एक्टर, सीरियल एक्टर, कोई भी हो, कंसिस्टेंसी में काम कोई नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, विराट कोहली है, ये लोग कंसिस्टेंसी में काम करते हैं, मतलब रेगुलर काम करते हैं। तो क्या वो कभी लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होते होंगे। आपको ऐसा कभी कभी मन में सवाल आता होगा कि यार ये इंसान कंटिन्यू कैसे काम कर सकता है, कंटिन्यू कभी डिमोटिवेट नहीं होता है, कभी अपने काम से बोर नहीं होता है। हम तो हमारे काम से बोर हो जाते हैं, हम कोई भी काम करते हैं 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद हम उस काम से बोर हो जाते हैं और हमें कुछ नया करने को मन करता है। तो वो लोग क्यों बोर नहीं होते। उसका सबसे बड़ा आपको एक मैं एग्जांपल दूंगा 2-3, जो ध्यान से समझना कि इंसान कंसिस्टेंसी में काम कैसे कर सकता है। उसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह वो है प्रेशर। जी हाँ, अब मान लो कि किसी एक यूट्यूब चैनल है बहुत बड़ा जिसके 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। अब वो वीक में 2 वीडियो डालता है। अब उसने 3 वीक हो गए, उसने एक भी वीडियो नहीं डाला है। तो आपको क्या लगता है उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। जिन लोगों के पास नंबर है वो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कमेंट्स करेंगे, भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही है, हमारी ये प्रॉब्लम है, इस पे वीडियो बनाओ, वीडियो क्यों नहीं आ रही है आपकी। तो उसको अगर मन भी नहीं भी होगा बनाने का, वो डिमोटिवेट होगा, फिर भी वो मोटिवेट हो जाएगा और वीडियो बनानी पड़ेगी उसको। तो ये होती है कंसिस्टेंसी। लोग कंसिस्टेंसी में काम तभी कर सकते हैं जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। अब दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसकी किराने की शॉप है। अब किसी के बाप की ताकत नहीं कि उसको सुबह 7 बजे उठा दे, लेकिन जब उसको कस्टमर का कॉल आता है 7 बजे और वो दूध की थैली के लिए उसको कॉल करता है 7 बजे, तो वो तुरंत उठ के भागता है। क्यों? जो इंसान को कोई उठा नहीं सकता है सुबह, वो 7 बजे भागता है। क्यों? वो दूध की थैली लेने के लिए भागता है। अब आपको ये भी सवाल होगा कि यार वो क्यों मतलब दूध की थैली लेने के लिए उसको भागता है दुकान पे, उसको क्या मिल जाएगा? मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन उसको ये पता है कि आज अगर मैंने इस कस्टमर को छोटी सी हेल्प नहीं करी तो कल जो मुझसे वो 1000, 2000, 10,000, 15,000 का माल लेता है वो लेना बंद कर देगा, जिससे उसका घर चलता है। तो उसको इस वजह से भागना ही पड़ेगा सुबह 7 बजे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये होता है प्रेशर। प्रेशर आपको कुछ भी करवा सकता है जो आप नहीं करना चाहते हैं। आपको कंसिस्टेंसी की लाइन पे भी दौड़ा सकता है ये प्रेशर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जितने भी लोग हैं वो कंसिस्टेंसी में कैसे काम करते हैं और बिना डीमोटिवेट हुए कैसे काम करते हैं। देखो, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान, जितने भी लोग इस दुनिया में आए या जितने भी लोग अभी जी रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, वो लोग कभी लाइफ में डीमोटिवेट नहीं होते होंगे क्या? आपको क्या लगता है? कोई भी इंसान नहीं है जो अपनी लाइफ में डीमोटिवेट ना होता हो। कोई भी ऐसा इंसान नहीं, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो, बड़े से बड़ा क्रिकेटर हो, कोई भी हो, हर कोई इंसान डीमोटिवेट होता है जब तक वो ज़िंदा रहता है। डीमोटिवेट, मोटिवेट, डीमोटिवेट, मोटिवेट, जब तक आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी, ये जो 2 वर्ड है वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ रहेंगे। कभी आप मोटिवेट हो जाओगे बहुत, कभी डीमोटिवेट।
जब आप मोटिवेट होगे तो आपको काम करने का मन करेगा, जब आप डिमोटिवेट होगे तो आपको काम करने का मन नहीं करेगा। तो यही है कि जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है और आपका मूड डीमोटिवेट वाला है तो खुद ब खुद मोटिवेट में चले जाता है। तो यही है कुछ, डीमोटिवेट और मोटिवेट जब लोग होते हैं तो उनको एक प्रेशर जब पड़ता है ना, तब अपना मोटिवेशन अंदर से निकलता है। इंसान को काम करने का मन कब होता है, मतलब उसको क्या करना है, उसको अगर ये पता नहीं है, उसको यही नहीं पता कि मेरा पैशन क्या है, तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। कमेंट करके बता देना कि हाँ मुझे उस पर वीडियो चाहिए, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट अंदर से फील होगा और वो वीडियो मैं जल्द से जल्द बनाऊँगा। और एक बात है कि इंसान जब काम करता है ना तो उसके अंदर मतलब दो तरह के इंसान होते हैं। एक होता है जो खुद के डिज़ायर के लिए काम करता है और दूसरा होता है जो दूसरे के वादे पूरे करने के लिए काम करता है। मतलब मान लेते एक इंसान है जिसने खुद से ये वादा किया है कि मुझे करना है, ये चीज़ तो करना है, और दूसरा इंसान है कि उसने दूसरे किसी से वादा कर लिया, मतलब उसके घर वालों से कर लिया कि मैं ये करूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, या किसी से भी उसने वादा कर लिया है, भाई बहन कोई भी। तो दो तरह के इंसान होते हैं, एक खुद से वादा करते हैं, एक किसी और से वादा करते हैं। अब दोनों को लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा। एक इंसान है जिसको खुद को साबित करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और एक दूसरा इंसान है जिसको दूसरों को साबित करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये दोनों प्रेशर क्रिएटर हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आपको पर्सनली मैं समझाऊंगा, कोई बात नहीं। अभी वैसे भी मेरे पास ऑडियंस कम है तो मैं आपको समझा सकता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, मोटिवेशन आता है यार लाइक्स देख के मुझे, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना यार, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर एक इंसान की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। कोई इंसान कुछ जल्दी बन सकता है, कोई इंसान बहुत लेट बन सकता है। उसका एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मेरा एक दोस्त था जिसको टीवी सीरियल्स में काम करने का बहुत शौक़ था, तो वो सीधा बॉम्बे चला गया। अब आप सोच रहे होंगे वो सीधा बॉम्बे कैसे चला गया, क्योंकि उसके पापा की और उसके घर वालों की थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, ठीक ठाक नहीं बहुत अच्छी है, तो चले गया सीधे ही। 4-5 महीने के बाद आज मैं उसे GTV के बड़े बड़े सीरियल्स में देखता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो सबकी कैपेबिलिटी अलग है। हो सकता है एक मेरा दूसरा दोस्त भी है, वो भी वो चीज़ करना चाहता है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो वो नहीं जा पा रहा है। अब वो कह रहा है कि जब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तब मैं जाऊँगा। तो देख रहे हो दोनों इंसान में फ़र्क। एक है जो सीधा चला गया, क्यों, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, और दूसरा है जो अभी भी मेहनत कर रहा है थोड़ा कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए। तो सारे इंसान की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। किसी को मैं नहीं सकता कि तू कर ही सकता है, तू कर ही सकता है, वीडियो देखने के बाद तुझे करना ही पड़ेगा। नहीं भाई, तेरी कैपेबिलिटी क्या है वो तुझे पता है, और तू कैसे आगे बढ़ सकता है वो तुझे पता है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा।